हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नडियारा अड्डा में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि इस टाइम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आ रही हैं, लाइक दैट कि गेस्ट फैकल्टी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के रिक्रूटमेंट आ रही हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, नॉन टीचिंग पोस्टिंग के लिए भी रिक्रूटमेंट आ रही हैं। तो हम आपको इस क्लास के माध्यम से हर नोटिफिकेशन को लाते रहते भी हैं। और फ्रेंड्स, पीएचडी से भी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं इस टाइम काफ़ी यूनिवर्सिटियों से, तो वो भी लाते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि प्रयागराज में यूपी में है। तो इसको चलिए ओपन करके हम देखते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट आई है, किस किस डिपार्टमेंट से कितनी रिक्रूटमेंट आई है और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो सारी कुछ हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखिए, ये ओपन हो चुका है और ये दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसका फॉर्म इशू हुआ है 21 दिसंबर को ही। और फ्रेंड्स, इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है सबमिशन की, वो है 20 जनवरी 2024। और फ्रेंड्स, इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है वो कई डिपार्टमेंट से है, जैसे कि हिस्ट्री से है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस, ला दूसरी कैटेगरी की दिया है, फिर सोशियोलॉजी की है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सीट्स दिया है, जैसे कि हिस्ट्री में है 1 सीट्स दिया है एससी कैटेगरी की, इंग्लिश में दिया है 1 सीट है यूआर कैटेगरी की, पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है ओबीसी एनसीएल की, अल्लाह में दिया है 1 सीट यूआर कैटेगरी की, और इल्ला में फिर दिया है कि 1 सीट है एससी कैटेगरी की, और वहीं सोशियोलॉजी का जो है 1 सीट्स है यूआर कैटेगरी की। और फ्रेंड्स, इसके पेमेंट की बात करें तो जो इसका पे स्केल है वो है 15,600 से 39,100 एकेडमिक ग्रेड पे 6,000 के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, जो सीट्स रिजर्व्ड है वो फॉर जो है यूपी के रहने वाले हैं, यूपी स्टेट के एससी और ओसी भी एनसीएल कैटेगरी, तो उनके लिए ये सीट्स रिजर्व है। और फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए पहले पार्ट ए को ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो जैसा कि जनरल एलिजिबिलिटी होता है, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में जो फॉलो होता है कि आपका मास्टर डिग्री विथ 55% के साथ होना चाहिए। और अदर कैटेगरी की हैं, यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यू, तो उसमें आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। तो इसमें भी वही है, पर फ्रेंड्स, जो इस टाइम में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो इसमें भी उसी की डिमांड है कि आपका मास्टर डिग्री विथ 5% के साथ साथ आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी फॉलो होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको यदि एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी की हैं तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। और उसके साथ साथ आपका फ्रेंड्स नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट हो या फिर सिलेट हो या फिर सेट हो, तो भी आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका पीएचडी डिग्री है, यानी कि आपने यदि नेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप पीएचडी डिग्री 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग किया है तो भी आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, और आपके पीएचडी का थीसिस टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा इवेलुएट किया होना चाहिए। और आपका जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो पीएचडी किए हुए, तो उनका एक ओपन वाइवा वाइस कंडक्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो फ्रेंड्स, जो आपने पीएचडी किया है उसमें 2 रिसर्च पब्लिश होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसको पढ़ लेना, डिटेल में थोड़ा दिया है। और फ्रेंड्स, जो पार्ट बी है, पार्ट बी में दिया है कि यदि आपने पार्ट 1 को फुलफिल नहीं किया है इस एलिजिबिलिटी को
नहीं फुलफ़िल किया है तो फ्रेंड्स पार्ट बी दिया है। इसके अलावा आपके दूसरा ऑप्शन है कि यदि आपने पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि वह फॉरेन यूनिवर्सिटी है, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के 500 रैंकिंग में आने वाली में निम्न को फॉलो करती है, जैसे कि क्वेकरेली साइमंड्स को, या फिर द टाइम्स हाइजर एजुकेशन को, या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ को, आप दी संघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी को। तो आप भी इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और फ्रेंड्स दिया है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कुछ ज़्यादा ही है, जैसे कि यूआर या ओबीसी कैटेगरी की 2500 है, और अदर कैटेगरी यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यू की है वो 2000 है। और वहीं दिया है कि जो आपका एकेडमिक स्कोर होना चाहिए, तो ये तो वैलिड सब में रहता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 अपेंडिक्स 2 के अनुसार होना चाहिए। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, तो फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने के लिए आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करने पर इस लिंक पे जा कर के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स दिया है कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट होना चाहिए, तो वो इस ईमेल से आप कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो वो है 20 जनवरी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तो काफ़ी दिन है, पर इसमें लेट मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्वर डाउन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप इससे वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए आज ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए, लेट मत कीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना फ़ीस पेमेंट भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट्स यूपी के हैं, तो उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि यह यूपी स्टेट से ही रिलेटेड है, तो आप इसको ज़रूर फिल कीजिए। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, हम इस क्लास में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर टीचिंग पोस्ट या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं डेली बेसिस के, उसको हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको भी डेली बेसिस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स मेरे साथ है ऐसे ही डेली बेसिस पर बने रहिए। और फ्रेंड्स यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी डेली बेसिस की अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बस आज की इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।